पाँव पे खड़े हो जाओ, अब हमें हमारी बेइज्जती अब नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो सुनते नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं क्रिएट हो रहा और हर किस्म के नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहे हैं और गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट खत्म होती जा रही है और गवर्नमेंट बाय ऑर्डिनेंस शुरू हो गई है, किसी ना किसी स्टेज पे ये जुडिशरी जो है ये खड़ी हो गई या कोई चिंगारी लग गई, तो फिर क्या होगा? फिर आप हमारे पास आएंगे भागे भागे, हमें आके कहेंगे ये इसको रोकें, बाहर निकलें, रेंजर्स दे दें मुझे, ये कर दे वो कहते हैं हम कैसे करेंगे? तो अब मेरा ख्याल है इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम थोड़ी सी अब अपने आप को भी बचाएं और जनरल फैज को ये जो डायरेक्ट अटैक आ रही है इनको इससे हटाएं। इनका भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि आप एक कोर कमांड करें और इम्पोर्टेंट जगह पे भेजा है पेशावर, जहाँ के अब आगे तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने हैं, लड़ाई होनी है पाकिस्तानी के साथ, वो इनको पता है अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है, सो ही इज हैंड्स ऑन। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से इनको बड़ी अच्छी जगह पे भेजा जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी हमारी सिक्योरिटी के इदारों को। मगर खान साहब जो हैं वो अब इशू बना लिया उन्होंने। उनका ये ख्याल है कि अगर जनरल फैज डीजी आईएसआई में नहीं रहते तो आईएसआई का सपोर्ट जो उनको मिल रहा है इस वक्त, और बहुत एरियाज हैं जहाँ मिल रहा है उनको, वो नहीं मिलेगा और एस्टेब्लिशमेंट शायद दूर हो जाएगी। उसके साथ फिर इनके लिए बहुत से नए नए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और एक इसका नतीजा ये निकलेगा कि ऑपोजिशन जो है वो और दिलेर हो जाएगी, उन्हें पता लग जाएगा अब एक गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और ये जो मरियम ने जो बात की है जिस दिन ये सारे फैसले हो रहे थे, तो उस उनका ये ख्याल है कि मरियम को भी दलेरी जो आई है, इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की ब्रेव और सॉलिड अटैक आई है और वो अटैक डायरेक्टली जनरल फैज के ऊपर आई है। तो शायद इनको कुछ पता चल गया था या इनको उकसाया जा रहा है या इनको ही स्मेलिंग द कॉफी एंड हाँ, इसलिए तो ये मौके से बात है फायदा भी मोटी। उठा सकते हैं ना। तो जी, एनएस से ये एक सवाल लोग करें, मसलन एक सवाल है कि पिछले हफ्ते आपने यहीं पे कहा था कि अगर बात ना मानी तो आर्मी मार्शल लॉ के लिए तैयार होती है हर वक्त। तो क्या हाँ नहीं, जी, नहीं देखिए मैंने ये उसी वक्त ये भी कह दिया था कि आपने किसी ने पूछा कि मार्शल लॉ, मैंने कहा वो तैयार तो हर वक्त होते हैं बट ये मार्शल लॉ वाला जमाना नहीं है मना नहीं। और सूरत हाल नहीं है। जिस किस्म की क्राइसिस हो रही है उस किस्म की क्राइसिस में मार्शल लॉ इज नॉट एन ऑप्शन। अब अगर आप मेरे से अब ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देंगे तो फिर मजा आ जाएगा, बड़े हम हर किस्म की ऑप्शंस सोचना शुरू कर देंगे। तो जो कोई सवाल करना एक चाहिए, तो मैं ऑप्शंस देख। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा डायलॉग हो जाए, जी, शायद वी माइट डिसएग्री और माइट एग्री। आप हजरात से मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये मामला रिजॉल्व ना हुआ, रिजॉल्व तो हो सकता है ना, इसके दो तीन तरीके मैंने बता ही दिए कि फॉर द टाइम बीइंग हो जाए, आगे जाके देखें, मगर अगर रिजॉल्व ना हुआ तो फिर इमरान खान साहब क्या सोचेंगे अपने सतून के बारे में, और सतून जो है इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचेगा? इनके दरमियान क्या तल्लकात अच्छे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कैसे खराब होंगे? एक दूसरा एक अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा और अपोजिशन इसका फायदा उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी? तो बताइए ना जरा आप। देखिए, मैं तो आपको मुख्तसरन ये कहूँगा कि आगे का तो सेठी साहब आपके पास तो चिड़िया वगैरह, तोते, चिड़िया, हाथी-शाथी होते हैं। हम पीछे की तरफ देखते हैं तारीख क्या कहती है। तारीख ये कहती है कि जुनेजो और ज़िया का जब इसी तरह का कॉन्फ्रंटेशन हुआ, रिज़ल्ट हमारे सामने है। यहाँ तक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी कर दिया लेकिन जुनेजो को बहाल नहीं किया। ठीक है? अच्छा, सही है। ये हाल था। 1990s में हमने देखा यही चीज़ सिचुएशन बार-बार बनती रही, स्पेशली बिटवीन नवाज़ शरीफ एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। वो 93 में 93 भी में यही भी हुआ, 93। 93 में हुआ। अच्छा, बहाल भी हो गए सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी निकाल दिया दोबारा। आपको याद होगा डंडा लेकर पहुंचे थे वो इसहाक खान को भी, उनको भी। अच्छा, दोनों को यही भेज दिया। 99 में हुआ, रिपीट हमने देखा। अब बात यह कि ये तो थी 20वीं सदी, अब है हम 21st सेंचुरी में। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है हमारे। और असल में तो अगर इसका हम ताकत का मवाजना करें, देखिए ना, असल तो बात ये है कि पावर स्ट्रक्चर जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में पावर कहाँ लाई कर रही है? पावर जहाँ लाई कर रही है वो अल्टीमेटली प्रिवेल करता है, लॉजिक तो यही कहता है। अनलेस कि there are other factors such as an external factor और there is an internal threat, तो वहां पे शायद वो कुछ इसमें आगे पीछे हो जाए। लेकिन तारीख तो ये बताती है कि जो पावरफुल है वो प्रिवेल करता है, सेठी साहब।
जितना भी अगले बंदे मज़ामत करें और मज़ामत के लिए पाँव होने चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, कोई पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए आपके साथ, तो फिर आप खड़े भी हो सकते हैं। दोज़ मैं कुछ फैक्टर्स आर मिसिंग। मैं कुछ कहूँ? ज़रूर, जी, जी, ऑफ ज़रूर। कोर्स। हाँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब दीवार और सर का मुकाबला हो, तो नतीजा आपको मालूम है। दीवार। अच्छा देखिए, आप बड़े जनरल बातें करनी शुरू कर दी, आपने फ़लसफ़ा झाड़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो इसीलिए ना। हाँ, हमें बताएँ ना कि अब वो क्या करेंगे, ये क्या करेगा? देखिए मैं देखिए मैं एक और जुमला कहूँगा कि हाँ, एतमाद टूट गया है और ट्रोइका जो है वो भी अमलन आज से टूट गया है। और एतमाद जो है वो मेरी टूटी हुई चप्पल की तरह से नहीं है कि इसमें मोची कोई टाँका लगा दे। अब इसके बाद डाउनहिल है और मेरे ख्याल में खान साहब जो है, वो एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 5 साल पूरे नहीं कर सके। ओए होए! बड़ी वाह जी डिक्लेयर कर वाह! दी। अच्छा, तो फिर आइए इसी को आगे लेके चलते हैं। चलिए, तो कैसे वो पूरे नहीं करेंगे? क्या होगा सेठी साहब जिसकी ये आपसे पूछना था ना, आज आप बड़ी चालाकी कर रहे हैं, आप सारे इधर फेंक रहे हैं। जो चिड़िया से हमने निकलवाना है कि चिड़िया व्हाट इज़ द ट्वीट्स, वो व्हाट इज़ अच्छा नहीं ट्रैफिकिंग। अच्छा चलिए थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हाँ, हैं ना। थियोरेटिकली थ्योरी हाँ, बता हम दीजिए। चलते यहाँ से हैं कि जी सोलंकी साहब और आप ये कह रहे हैं कि तारीख का अगर देखी जाए और अगर देखा जाए पावर किसके पास है, तो जाहिर है कि इट्स डाउनहिल ऑल द वे नाउ। जी, अब इमरान खान साहब की घड़ी जो है ना वो टिक 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 शुरू हो गई है। जैसे पहले नवाज शरीफ साहब की टिक 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 शुरू होती थी, अब इमरान खान साहब की घड़ी टिक 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 शुरू हो गई। फर्क कुछ है इसमें, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा जो कि आगे क्या होगा उसमें कुछ दुश्वारियां हो सकती हैं। वो ये कि जब नवाज शरीफ साहब की घड़ी टिक टिक करती थी तो पीछे मोहतरमा खड़ी होती थी। हुँ, 90 1990 में जब निकाला वो दैट्स मोहतरमा राइट। को, तो नवाज शरीफ साहब को ले आए। जब नवाज शरीफ का 93 में निकाला तो भुट्टो आ गई। जब भुट्टो 97 में 96 में छुट्टी हुई तो नवाज शरीफ साहब 97 में आ गए। तो ऐसे ही है ना। ऐसा ही है, और बिल्कुल। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम ये हो गया, तो उस वक्त तो एक ऑप्शन पीछे होती थी, टू हुँ, पार्टी सिस्टम था, एक ऑप्शन होती थी। वो जो जिसको पहले निकालते थे उसके साथ फिर किस एंड मेकअप हो जाता था और वो उनको वापस ले आते थे। अब सिचुएशन ये है कि वो किस एंड मेकअप वाली पोजीशन नहीं रही, क्योंकि उसके लिए दो कंडीशन जरूरी थी। एक तो थी जिसको आप निकालते थे, वो उसकी इतना पॉपुलर बेस होता था कि वो थोड़ी सी हेल्प के साथ वो वापस आ जाते थे, जब जब किसी एक को निकालते थे। जब बीबी को निकाला तो नवाज शरीफ साहब का बेस बना हुआ था पंजाब के अंदर, तो उन्होंने फिर पंजाब में तो उनको थोड़ी सी हेल्प की तो वो जीत गए। और अवाम ने ये देखा कि यार बीबी ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ तो उन्होंने तो लियाना नहीं है, तो नवाज ही लियाना है, तो अवाम ने भी देखा अपना वोट नहीं जाया करना। तो ये चलता रहा ऐसे ही।